वेलकम टू स्टूडेंट। आज मैं बताने जा रहा हूँ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, और इसमें ये MTS, CGL, CHSL, CPO स्टेट लेवल एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग इसका प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इनकरेजिबल। इनकरेजिबल देखिए, इसमें सिंगल सी होता है और डबल आर होगा। ये राइट है, देखो सी का इनकरेजिबल। ये इसमें क्या किया गया है, डबल आर और ये जो आई नहीं दिया गया है, ई दे दिया गया है। इसमें देखिए डबल आर डबल जी भी दे दिया गया है। इसमें ये गलती है, डबल आर ही सिर्फ होता है, डबल जी नहीं होगा। और इसमें सिंगल आर दे दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। इसमें राइट है सी ऑप्शन, इनकरेजिबल। क्वेश्चन नंबर 2, कोनिजियर। कोनिजियर, कोनिजियर जो है इसमें डबल ऑन डबल एस और ओ आई होता है, ध्यान रखना है। तो ये देखिए कोनिजियर, ये है राइट। इसमें डबल ई दे दिया गया एक्स्ट्रा, रॉन्ग है। और इसमें डबल एन डबल एस तो है लेकिन वो आई नहीं है, और इसमें वो आई है लेकिन सिंगल एस दिया गया है। तो इसका जो राइट है कोनिजियर, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। इमेजिनरी। इमेजिनरी में देखिए, इमेजिनरी में ये यहाँ होगा, ई दे दिया गया इसमें, रॉन्ग। ये होगा इसमें। और डिक्शनरी, डिक्शनरी देखिए, डिक्शनरी राइट है। आइटिनरी, आइटिनरी में यहाँ ये होगा, आइटिनरी ई आर, ये आर वाई होगा, ये आर वाई। इसमें ध्यान रखना है, आइटिनरी होता है यात्रा से संबंधित। जैसे वंडरर, वंडरर जो है आवारा होता है, घूमना, घूमना जो घुमक्कड़ हो गया, आवारा टाइप से, नेगेटिव सेंस है। आइटिनरी जो है यात्रा करता है कहीं, मंदिर वगैरह या कोई पर्यटक स्थल में यात्रा करता है, तो वो है आइटिनरी, पॉजिटिव सेंस है ये। और ये देखिए स्टेशनरी, इसमें डबल आर दे दिया गया है, तो इसका राइट है डिक्शनरी। डिक्शनरी इसमें सही है और ये तीनों गलत है। अब आते हैं 4 क्वेश्चन नंबर में, इमिग्रेंट। इमिग्रेंट में डबल एम के बाद यहाँ ई दे दिया गया है, यहाँ आई होता है, इमिग्रेंट, इमिग्रेंट है। अब आते हैं यहाँ इनपेशेंट। इमिग्रेंट, इमिग्रेंट मतलब हम लोग जब कहीं हम लोग आके ठहरते हैं, इमिग्रेंट होते हैं प्रवासी टाइप से जो होता है। इनपेशेंट, इनपेशेंट तो ये तो अभी प्रचलित वर्ड है। इनपेशेंट ये इसका रोगी होता है, रोगी। इसमें ई छूट गया, देखिए TI ये दे दिया, ई होगा इसमें, रॉन्ग। ये है आइसबर्ग, आइसबर्ग सही लिखा हुआ है। मर्सिनरी, मर्सिनरी जो है MERCENER होता है, मर्सिनरी। लेकिन इसमें दे दिया गया है ये, और यहाँ ई और CE, यहाँ लास्ट में NERY होगा, ये तो राइट है। लेकिन यहाँ ये दे दिया गया, यहाँ ई और यहाँ ई, दोनों जगह ई होगा। तो मर्सिनरी में हम लोग ध्यान रखेंगे। मर्सिनरी होता है किराए पर कोई भी, जैसे किराए का टट्टू हम लोग देखते हैं, किराए का टट्टू जिस तरह, मतलब जो पैसे पे काम करता है उसी को मर्सिनरी कहते हैं, मर्सिनरी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में है आइसबर्ग, राइट। और क्वेश्चन नंबर 5 में अमनेसिया। अमनेसिया देखिए, इसमें आई जो दे दिया गया, ये एक्स्ट्रा लिखा गया है, AMNESIA होगा, अमनेसिया। तो ये आई इसमें गलत है। इम्पॉसिबल, ये तो सिंपल है, LE, यहाँ EL दे दिया गया है, इम्पॉसिबल LE होगा। एमनीसिया जैसे किसी का स्मृति की शक्ति का लोप हो जाना, एमनीसिया होता है, समझे ना। तो और ये है एलिजिमेट, एलिजिटिमेट, एलिजिटिमेट है। इसका एलिजिटिमेट मतलब इलीगल होता है, अवैध जो कार्य कर रहा है। मर्सिनरी देखिए वही है ऊपर वाला, MERC ये दे दिया है, यहाँ ई होगा, NERY है ना। तो ये है मर्सिनरी और वही है उसका मीनिंग। और हम लोग ध्यान रखेंगे कि हम लोग सीखेंगे, जिसका जो राइट मीनिंग है वो जानेंगे, और इसके बाद इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग सही से करेंगे। जो वर्ड मीनिंग है उसका प्रोनाउंसिएशन सही से करेंगे और उसका मीनिंग जानेंगे, और इसमें जो करेक्टली वर्ड है उसे हम लोग पहचानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आते हैं, इसका जो राइट है 5 क्वेश्चन नंबर का एलिजिटिमेट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, टुमोरो। टुमोरो में सिंगल M और डबल R वो होता है। तो सी देखिए, T वो M वो डबल R वो है, ये राइट है। इसमें डबल M दे दिया गया है, इसमें भी डबल M दे दिया गया है, यहाँ सिंगल M और सिंगल R दे दिया गया है, तो ये राइट है सी, टुमोरो। टुमोरो का मीन्स तो आप लोग जानते ही हैं, जो आने वाला कल है। और 7 क्वेश्चन नंबर, रिंकल। रिंकल देखिए, रिंकल में डबल R दे दिएगा, डबल K दे दिएगा, डबल N दे दिया गया। इसमें डबल कुछ होगा ही नहीं, सब सिंपल है, या WRINKL रिंकल होता है। तो इसका रिंकल है, इस रिंकल, रिंकल मीन्स होता है सिकुड़न, ये क्रीज जो होता है, इसको क्रीज भी कह सकते हैं, सिकुड़न, सिकुड़ जाता है जो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन
देखिए, जब कोई दोस्त अगर एसपी वगैरह हो या कोई अच्छे पद पर हो तो हम लोग ज़्यादातर उससे सिफारिश करवाते हैं, वही है रिकमेंडेशन, सिफारिश करना। लेकिन इसका वर्ड में हम लोग ध्यान देंगे, डबल एम होता है, RECOMMENDATION होता है रिकमेंडेशन। तो रिकमेंडेशन है, इसमें यही ए राइट है। इसमें देखिए सिंगल एम दे दिया गया है, इसमें भी सिंगल एम दे दिया गया है, इसमें भी सिंगल एम दे दिया है, डबल एम होता है, ये ध्यान रखना हम लोग को। तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन राइट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, डिटेक्टिबल। देखिए डिटेक्टिबल में एरर है, TI दे दिया है, टी ये होगा यहाँ डिटेक्टिबल। तो डिटेक्टिबल जो प्राप्त करने योग्य होता है, डिटेक्टर तो जानते हैं आप लोग। डिफेंस में भी वही है, देखो एफ ये दे दिया है, एफ ही होगा, यहाँ ई होना चाहिए, ठीक है। और यह डिफेंडेंट है। तो हम लोग आते हैं वर्ड में डिफेंडेंट, जैसे कोई भी डिफेंडेंट डिफेंडेंट जो है, इसमें हम लोग जानते हैं डिफेंडेंट जैसे होता है अगर कहीं कोर्ट वगैरह हो, उसमें जो हम लोग जो उत्तर पक्ष का होता है, प्रतिपक्ष कह सकते हैं उसको, डिफेंडेंट होता है वो, है ना। तो ये डिफेंडेंट ही राइट लिखा हुआ है वर्ड मीनिंग इसका। और डिफेंसिबल, देखो इसमें CI दे दिएगा, हाँ यहाँ यस आई होगा। तो डिफेंसिबल जो है सो इसमें यही एरर है, जो रक्षा करने होगा डिफेंसिबल। डिफेंस और डिफेंसिबल सेम ही है दोनों। और डिटेक्टिबल तो डिटेक्ट से है संबंधित। और डिफेंडेंट जो है वो जो प्रतिपक्ष, उत्तर पक्ष होता है, प्रतिवादी कर सकते हैं, है ना। तो अब क्वेश्चन इसका जो है क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन राइट है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, सरप्राइज। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है सरप्राइज होता है, लेकिन सरप्राइज जो सरप्राइज ही होता है, लेकिन आर जो है उसका हिडन वर्ड है, ये आर इसमें हिडन वर्ड है। तो SURPARISE सरप्राइज राइट है। यहाँ सरप्राइज दे दिया गया है, डबल P दे दिया गया है, रॉन्ग है। और इसमें जो है जेड दे दिया है, ZE दे दिया गया है, और इसमें तो आर दिया ही नहीं है। तो सरप्राइज राइट है ये 10 क्वेश्चन नंबर, ये है ऑप्शन राइट। अब आते हैं कमिटी में डबल M, डबल T और डबल E, ये तीनों ध्यान रखना है। डबल M भी होता है, डबल T भी होता है, डबल E भी होता है। COMMI डबल T डबल E, ये राइट है। इसमें डबल M दिया है, डबल T नहीं दिया है। इसमें है T और I दे दिया है, लेकिन डबल E होना चाहिए। और देखिए इसमें T डबल E होगा, इसमें डबल M और डबल T कुछ भी नहीं दिया है। तो राइट है इसमें कमिटी B, 11 क्वेश्चन नंबर B ऑप्शन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है एनवेलप है, ये जो लिफाफा टाइप से होता है। एनवेलप E से स्टार्ट होता है, इसमें ये राइट है, ये सारे वर्ड मीनिंग रॉन्ग है ना। तो एनवेलप है, एनवेलप। अब आते हैं एबटवा जो होता है, एबटवा जो है सिंगल भी होगा और डबल T होता है। तो इसका ऑप्शन ए बी, ये डबल T, वो आई हुई होता है, ये भी ध्यान रखना है। तो इसमें RE दे दिया है एक्स्ट्रा, ये रॉन्ग है। इसमें डबल B दे दिया है, सिंगल भी होता है। इसमें सिंगल B दिया है लेकिन डबल T नहीं दिया है ना। तो इसका ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 13 एबेटोर सी है आंसर। 14 क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं हम लोग इनफेबल में आते हैं हम लोग इनफेलिबल है ना। इनफेबल में देखिए इसमें ये है, इन जो है ई दे दिया है, एक्स्ट्रा लिख दिया गया इसमें, इनफेबल है ना। और ये जो इनसेक्सिबल है, इनएक्सेसिबल में डबल S नहीं दिया गया है। इसमें देखिए डबल S छूट गया है। इनएक्सेसिबल जैसे होता है जहाँ पहुँचा नहीं जा सकता, इनएक्सेसिबल है ना। तो वो इनएक्सेसिबल है, ऑब्स्ट्रूज है, इनएक्सेसिबल जहाँ पहुँचा नहीं सकता। अब आते हैं इनफेलिबल। इनफेबल और इनफेलिबल अचूक होता है, जिसका मतलब जिसे कोई हरा नहीं सकता है ना। अचूक जो चूक नहीं सकता। तो इनफेलिबल है, ये सेम है, लेकिन यहाँ इसमें एरर दिया है, ई एक्स्ट्रा लिख दिया गया है। इनफेलिबल राइट है लिखा हुआ। और इनविंसिबल जो जीतता है, मतलब जो पराजित नहीं होता, इस तरह कर सकते हैं इनविंसिबल। तो इसका क्वेश्चन नंबर 14 में का सी ऑप्शन राइट है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 टेलीपैथी दूर संचार से संबंधित है। टेलीपैथी जो है, टेलीपैथी में वाई ई दे दिया गया है, यहाँ वाई होगा। अब आते हैं क्वेश्चन बी एंटीपैथी होता है घृणा, हार्ट डिस्कर्ष आदमी जो होता है,
डिटेस्ट इसमें भी दिया गया, डिटेस्ट में से होता है घृणा, है ना। तो इसमें डबल टी करके एरर दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में, देखते हैं पहले। टेलीपैथी वाई होगा, यहाँ एरर दिया है। एंटीपैथी यहाँ टी दिया है, TI होगा। सिंपैथी में CI दिया है, CY होगा। अब एपैथी इसमें राइट है, तो 15 क्वेश्चन नंबर का D ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। एर्नेस्ट है, ये देखिए एर्नेस्ट राइट लिखा हुआ है। इन्फेक्ट मतलब जो संक्रमित होता है, इन्फेक्ट लिख दिया है CHT, इसका एरर है, CH दे दिया है। इन्फेक्ट होगा सीधे, H यहाँ नहीं होगा। अब आते हैं डिटेस्ट देखिए बताए थे पहले ही, एंटीपैथी होता है डिटेस्ट, सिनोनिम्स कर सकते हैं इसका, लेकिन डबल टी नहीं होगा, इसमें ध्यान रखना। अगेंस्ट में ई दे दिया एक्स्ट्रा, NEST दे दिया, लेकिन NST होगा, GINST होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। अब आते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 16 में एर्नेस्ट, ये ऑप्शन राइट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, लिटरेचर राइट लिखा हुआ है, साहित्यिक जो इस तरह कर सकते हैं। और ये देखिए लैटरल, इसमें ई दे दिया है, ई नहीं होगा यहाँ, ये होगा। तो शाब्दिक इसको कर सकते हैं लैटरेसी, जो साक्षरता से संबंधित है, साक्षर। यहाँ भी देखिए ये TERE दे दिया है, R ये होगा। अब आते हैं D लैटररी, यहाँ भी देखिए TERE होगा, RY, तो ई लास्ट में जो RY होना चाहिए, यहाँ ई दे दिया है। इसका क्वेश्चन नंबर 17 का ये ऑप्शन राइट है। अब 18 में आते हैं। मिसच्यूस होता है, मिसच्यूस जो है ये दुष्ट व्यक्ति होता है ना। तो मिसच्यूस में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एरर दिया गया है, ये EI दिया है, देखिए ध्यान दीजिएगा, CHEI, तो यहाँ I होगा, है ना, ये I होगा, इसमें यही गलत है। और मिसगैरेज मीन्स होता है, मिसगैरेज गर्भपात होता है, गर्भपात, लेकिन इसमें सिंगल R यहाँ दिया गया है, डबल R होगा, इसमें यही एरर है। मिसडेमनर है, तो इसमें जो है मिसडेमनर ये राइट है, राइट लग रहा है, ये यही राइट है, राइट वर्ड है ये। मिसडेमनर मीन्स होता है दुष्कर्म जो की करते हैं, दुष्कर्म होता है इसके हिंदी। मिसनोमर मीन्स ये, इसमें डबल एस दे दिए गए, यही एरर है। तो ये तीनों एरर है 18 क्वेश्चन नंबर में। मिसडेमर राइट वर्ड है ना। तो यहाँ आई होगा, ध्यान रखना है, यहाँ डबल R होगा और यहाँ डबल S नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। सेप्चुएजेनेरियन प्रोनाउंसिएशन भी राइट करेंगे हम लोग, ध्यान रखना है। सेप्चुएजेनेरियन जो 17 ईयर का जो अवस्था होता है वही है सेप्चुएजेनेरियन। तो इसमें देखिए सेप्चुएजेनेरियन जिस तरह हम लोग प्रोनाउंसिएशन करेंगे उसी तरह वर्ड मीनिंग भी है। SEPTU ये है, देखिए ये GENARIAN सेप्चुएजेनेरियन, यही राइट है। यहाँ देखिए यू के बाद ये नहीं दिया गया है, यू के बाद यहाँ ये दिया गया है, डबल एन दे दिया गया है, एरर है। यहाँ यू के बाद ई दिया गया है, TUE दे दिया गया है। तो इसमें जो राइट है ध्यान रखिएगा, TU ये होगा, TUA, और डबल एम जो है दे दिया गया, ये सब नहीं होगा, है ना। तो सेप्चुएजेनेरियन 19 का क्वेश्चन नंबर ये है राइट। अब बी में आते हैं। एरोप्लेन सिंपल है, ये EROPLAN है। तो इसमें ज़्यादातर एरर करके दिया, देखिए AIR दिया गया है, AIR दिया गया है और प्लेन दे दिया, तो एयर तो होगा ही नहीं, ये तो दोनों कट गए। और ये ERO है लेकिन प्लेन लिख दिया PLEIN, लेकिन ये है राइट। तो क्वेश्चन नंबर बी का ये ऑप्शन राइट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। लोनली, तो लोनली तो इसमें सभी तो इसमें गलत है, तीनों एरर है। लोनली LONELY, लोनली अकेला होता है ना, तो ये है राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। शेयरमनी CEREMONY, यही राइट है। उसके बाद देखिए इसमें ये दे दिया गया है MA और MO, तो ये सही है MONY, लेकिन यहाँ CER ये दे दिया है, RE होगा, राइट ये ध्यान रखिएगा, राइट ये है। और सेरेमनी यहाँ लिख दिया गया है ना, तो सेरेमनी जो है समारोह, ये है राइट वर्ड। अब आते हैं 23 में। लेजोन है ना, जो संपर्क हो गया, मेलजोल हो गया, लेजोन। तो इसमें जो है LIE, इसमें ध्यान रखना LI ये आई है, ये आई LIAI, इसमें देखिए LIAZ दे दिया गया है, LIE दे दिया गया है, LIEI दे दिया गया है ना। तो इसका जो राइट है 23 का LIAIS1 लेजोन, संपर्क होता है इसका मेलजोल, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। डिसेंडेंट है ना। डिसेंडेंट में हम लोग ध्यान रखेंगे DANT होता है, ये तो होता है, देखिए इसमें DANT है, डिसेंडेंट।
और डी ई से स्टार्ट होता है तो यही राइट है। ये डी आई एस दे दिया गया, ये रॉन्ग है। और ई एन टी दिया है, डी ई एन टी दिया है तो इसमें डिसेंडेंट, ये राइट 24 का ये ऑप्शन राइट है, डिसेंडेंट है ना। और डिसेंडेंट मीन्स होता है वंशज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25, हर्डल। हर्डल हर्डल में तो ई एल दे दिया, एल ही होगा। ये जो इम्पॉसिबल में दिया गया था, पहले हम लोग देख चुके थे, इम्पॉसिबल में ई एल दे दिया गया था लास्ट में, लेकिन एल ही होता है ना। तो इसमें एल ही होगा 25, ये इसमें ये एरर है। और ये कड़ल, कड़ल जो आलिंगन कर सकते हैं, इसको छाती से लगाना, आलिंगन, आप लोग समझ रहे हैं। तो कड़ल जो है डी एल ई, ये राइट है, सी यू डबल डी एल ई, कड़ल, यही राइट है। और यह है, अब आते हैं पड़ल। पड़ल जो है पोखर है, गढ़ी, जो पोखर छोटा जो तालाब जो रहता है गांव में, छोटा तालाब जो रहता है ना, इसमें क्या दिया, ई एल, इसमें भी दे दिया एल ही होगा, एल ही होगा। और ये अब मेडल, मेडल तो सभी को मिलता है, एम ई डी एल होगा, ये डी एल दे दिया, एरर है इसमें। तो इसका राइट जो है कड़ल है, कड़ल, तो इसका राइट है कड़ल। आलिंगन जो है यही इसमें राइट है, तीनों इसमें थोड़ा थोड़ा एरर दिया है। तो ये हम लोग वर्ड मीनिंग भी ध्यान से देखते जाएंगे और जो राइट है उसको पता करते भी जाएंगे। तो कड़ल इसमें राइट है, 25 क्वेश्चन का कड़ल राइट आंसर। 26 एम्बेरेस। एम्बेरेस देखिए डबल भी नहीं होगा, डबल आर और डबल एस होता है, ये ध्यान रखना। एम्बेरेस ये राइट है, ई एम बी ए आर डबल आर ई एस। अब एम्बागो, एम्बागो आते हैं, ये जो कोई चीज़ का निषेध होता है, एम्बागो, तो डबल एम इसमें होगा नहीं, इसमें सिंगल एम होगा। अब आते हैं इम्फेसाइज। इम्फेसाइज में देखिए पी एच ई दिया है, लेकिन पी ई एच ये होगा, इम्फेसाइज है ना। अब आते हैं इलिजियो। इलिजियो में डबल एल दे दिया, इलिजियो जो मायावी होता है, मायावी। एम्फेसाइज में तो जोश में आना, जोश, जोश से भरा हुआ कर सकते हैं, जोर देना, किसी चीज़ का जोर देना, एम्फेसाइज करना, आगे बढ़ाना है ना। तो इसमें ई है। और इलिजियो, इलिजियो डबल एल दिया है, इसका मायावी होता है, इसका मीन्स मीनिंग, तो डबल एल है इसमें एरर। अब आते इसमें जो है 26 क्वेश्चन का ये ऑप्शन राइट है। अब 27 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन एफरवेंस, 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 एफरवेंस एक होता है एफरवेंसेस, इस तरह कुछ होता है, मतलब जो बुदबुदाहट टाइप से, गर्माहट जो निकलता है, बुदबुदाहट, बुदबुदाहट, जोश में आना, तो इसका एफरवेंस है, ये जोश में आना होता है, एक गर्मी टाइप से कर सकते हैं इसको, है ना। तो एलाबोरेट, एलाबोरेट जो है इसमें एलाबोरेट दिया है, ई एल ई दे दिया है, लेकिन होगा यहाँ ई एल ए, एलाबोरेट है ना, एलाबोरेट, पर्सन प्रोनाउंसिएशन भी इसका एलाबोरेट है। और इसमें यही एरर भी दिया है, एल ई नहीं एल ई होगा। अब 8th आते हैं, ई आई जी एस टी एच, 8वां 8th, इलिसिट। इलिसिट है तो प्राप्त करना, निकालना, इस तरह से इलिसिट वर्ड मीनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है इलिसिट। तो इलिसिट में भी एरर है, एल ई नहीं एल आई होगा, है ना। तो 8th है, ये 8वां, 8th इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 27 का 8th राइट आंसर है। अब आते हैं 28, डगन। डगन जो है डेंजरस होता है, डेंजरस। हॉस्पिटेबल, डगन, अब देखते हैं इसमें क्या गलती है डगन में। डगन, इसमें तो डगन, डगन ही राइट है। और हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल इसमें डबल टी दिया गया है। आइडेंटिफाई तो हम लोग जानते हैं, इसमें भी एरर है। एकम्प्लिश, डबल सी दिया है, एकम्प्लिश जो साथी होता है ना, तो ये भी इसका एरर है। ये तीनों एरर है, डगन ही इसका राइट समय, डेंजरस, डगन ही इसका राइट है आंसर, है ना। सीसर समय आते हैं। सीसर आप लोग सब जानते हैं, जो चाकू होता है, कैंची, कैंची कहते हैं उसको, चाकू नहीं कैंची। तो सीसर्स है SCI डबल SORS, है ना। तो ध्यान रखना है, इसमें CI होगा और डबल S होता है, ये ध्यान रखना है। तो इसमें C ऑप्शन राइट है। और इसमें देखिए क्या है, डबल S दिया ही नहीं है, डबल R दे दिया है। इसमें डबल S तो दिया है, लेकिन CI नहीं दिया है। इसमें क्या है, SI करके C इसमें दिया ही नहीं है। तो इसका राइट 29 का क्वेश्चन का CSI यही है ऑप्शन राइट, C। अब 30 में आते हैं वैक्यूम। ये तो वैक्यूम शून्य स्थिति जो होता है, वैक्यूम में हम लोग W होता है, ध्यान रखना है, WVACW, C में है W, इसमें भी है W, लेकिन डबल C भी दे दिया है, लेकिन सिर्फ W होता है। तो ये है वैक्यूम, वैक्यूम, ये राइट। क्वेश्चन नंबर 30 का 30 ये राइट। अब हम लोग पहला प्रैक्टिस सेशन कर चुके हैं और आप लोगों का साथ रहा, तो इसी तरह हम लोग एक्सरसाइज करते रहेंगे और ये बहुत ही लाभदायक होने वाला है आप लोग को। प्रैक्टिस भी करते जाएंगे, इस तरह हम लोग मीनिंग भी सीख रहे हैं, मीनिंग भी सीखते जाएंगे और प्रोनाउंसिएशन भी राइट करेंगे और करेक्टली एक्सपेक्ट वर्ड भी करेंगे। और इस तरह ये 10, 12, 13 कम से कम प्रैक्टिस सेट हैं, हम सभी कराएंगे अगर आप लोग का साथ रहा तो। इसलिए धन्यवाद, आप लोग मेरे चैनल का सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।